विषय होता, काय महत्त्वाची चर्चा झाली? देखिए, जो कश्मीर में पुलवामा में जो हुआ उसका खुल करके तमाम देश के लोगों ने, हर जात धर्म के लोगों ने खुल करके उसकी निंदा की। और ये सब ने, खास तौर से मुसलमान, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है भारतवर्ष का मुसलमान की सरकार के साथ हम हैं, सरकार कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवादियों ने वहां जात पूछ के मारा, तो आप जानते हैं भारतवर्ष में क्या हो रहा है। आज हिंदू मुस्लिम को, ये जब से सरकार आई है ना, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। आतंकवादियों को मालूम था, लगता है कि ये बात करेंगे ना तो देश के अंदर जो अशांति फैलेगी। उन्होंने वहां एक शोषण छोड़ दिया हिंदू मुस्लिम का, अगर छोड़ा उन्होंने, जो सच्चाई अगर है तो वो चीज अब ये हो रही है। यहाँ पे यहाँ के लोग जो हैं हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा रहे हैं, जबकि वहां के लोगों ने, आदिल ने, नजाकत ने किस तरह से काम किया। जितने लोग गए थे सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वहां के मुसलमानों ने हमें बहुत मदद किया। भारतवर्ष के मुसलमानों के साथ जुल्म क्यों किया जा रहा है? एक आगरा के अंदर एक आदमी ने, जब मीडिया में आ रहा है, मैं तो नहीं जानता सच्चाई कितनी है, लेकिन उसने कहा कि ये जो है गौ रक्षा जो ग्रुप है उसने एक मुसलमान को मारा, हत्या की है, और कहा कि 26 को मारा है तो 2600 को मारेंगे। अरे मुसलमानों ने कहा मारा है? भारतवर्ष के मुसलमानों ने तो नहीं मारा किसी को ना। और अगर किसी ने मारा भी तो उसको मारो ना, हमें क्यों परेशान किया? कल दादर के अंदर दुकान वालों को गिरा गिरा के मारा गया बुरी तरह से, यहाँ काम नहीं करने देंगे। देश के कोने कोने में कई जगह पे इस तरह की वारदातें हो रही हैं। और बड़ी बात तो यह है कि एक चुना हुआ एमएलए, जब एमएलए बनते हैं तो शपथ लेते हैं संविधान की, फिर मिनिस्टर बने, शपथ लिया, फिर संविधान की शपथ लेने वाले जो है अपना नीतीश राणे बोल रहे हैं जाकर के रत्नागिरी में कि अब आप लोग कोई सामान खरीदने जाना तो पहले हनुमान चालीसा पढ़ाना, उसके बाद सामान खरीदना। मतलब वहां भी हिंदू मुस्लिम, और सरकार कुछ नहीं दे। मैं प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं इस देश के होम मिनिस्टर साहब से, मैं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब से कहना चाहता हूं, मुंबई के, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि आप खुल के कहिए जो हुआ वहां पर नजाकत ने, आदिल ने क्या किया, यहाँ के मुसलमानों ने कैसा स्टेटमेंट दिया। एक बार आप कहिए कि भारतवर्ष के मुसलमानों के साथ इस मसले में कोई भी जाति नहीं होना चाहिए। अगर ये एक बार कहेंगे तो कम से कम शांति होगी, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। इस सब वोटों की जो पोलराइजेशन में लगे हुए हैं। हमने अब देखा कि हम क्या कर सकते हैं, तो हमने आगे गवर्नर को दिया है, मेमोरेंडम दिया है, और उनसे कहा कि एक आप जो है एक तुरंत नोट बनाइए और मुख्यमंत्री से बात करिए कि ये चीजें खत्म होना चाहिए। इसीलिए कल हमने एक धरना भी रखा हुआ है सिकवा आजाद मैदान में। गवर्नर का विजय वडेट्टीवार द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है, वो भी कह रहे हैं कि जिस तरीके की हिंदू मुस्लिम इसमें पूरी राजनीति लाई जा रही है, लग रहा है बीजेपी का प्लान है। आपको वैसे कुछ लगता है? नहीं, आप देखिए ना, अभी एक जितनी भी चीजें हो रही हैं देश के अंदर, जो एक ट्रेन के अंदर, यहाँ भी तो कर रहे हैं, ट्रेन के अंदर पुलिस वाला हिंदू मुस्लिम करके उसको मार रहा है। कई जगहों पर मुसलमान कह के मारा गया है इसी देश के अंदर, कई जगह पे। और जितनी भी चीजें सरकार ला रही है सब मुसलमानों के खिलाफ। जो वक्फ बिल आया, वक्फ बिल पास हुआ है, जो वो कानून मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमान चिल्ला रहे कि वो कह रहे हैं हम आपको फायदा पहुंचाएंगे। भाई, हमें आप उसका फायदा पहुंचाने वाले हो और हम कहते हैं हमें नहीं चाहिए फायदा, आप क्यों उसको ला रहे हैं बिल? तो ये देखने के बाद पोलराइजेशन के लिए काम हो रहा है। पोलराइज करो और हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ। मैं कहता हूँ इसको बंद कीजिए, देश इससे तबाह हो जाएगा। नितेश राणेंनी याच्यापूर्वी सुद्धा अनेकदा अशा पद्धतीची विधानं केलेली आहेत, पण मुख्यमंत्री याच्या संदर्भात काही बोलत नाही। तुम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहात, स्पेसिफिक विषयासंदर्भात त्यांच्याशी बोलणार आहात? मैं मुख्यमंत्री से 2 बार मिल चुका हूँ, मुख्यमंत्री को लेटर दे चुका हूँ। उनके जो स्टेटमेंट आए थे हमारे मानकू शिवाजी नगर में, बोल रहे थे औरतों से लिपस्टिक लगाना छोड़ो, हाथ में तलवार उठाओ। किसके खिलाफ तलवार उठाओ? उसके बाद उन्होंने कहा मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। तो ये सारी चीजें मुख्यमंत्री को बोल चुका हूं मैं। तो मुख्यमंत्री से फिर बोलूंगा, फिर उनको क्या लेटर दूंगा मैं एक इधर, भाई आप जो चुने हुए लोग हैं, आम आदमी बोलता है तो भी गुनाह है, लेकिन एक चुना हुआ आदमी शपथ लेकर के और मंत्री बना बैठा है, आप उसको मंत्री बना के, मंत्री आपने बनाया और उसके जबान से इस तरह की बातें निकलती हैं, उस पर कहने की रोक लगाना चाहिए। मैं बोलूंगा इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देख नहीं रहे क्या? एक छोटा सा मैंने स्टेटमेंट खाली इतना दिया उस दिन कि अगर पाकिस्तान का हाथ है तो उसके साथ जो है उस पर कार्रवाई करो। तो टीवी वाले, आपके टीवी वाले कहते हैं कि अगर क्या मतलब होता है? अरे अगर मैं तो नहीं देख रहा हूं ना, अगर पाकिस्तान का हाथ है तो जरूर उसके साथ करो। ये जो है जानबूझ करके मुसलमानों को करना, और मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को सबको मालूम है, सबको पता है, एक एक चीज की इंटेलिजेंस है इनके पास, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। अब में सर, जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं विजय वडेट्टीवार, वो कह रहे हैं जो आतंकवादी हमला हुआ, जिस प्रकार से धर्म पूछ के उनको मारा गया,
क्या आतंकवादी के पास उनके पास इतना समय था? क्या उनके आप बयान से सहमत है जिस प्रकार से वो नहीं कह रहे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। सहमत होना नहीं, उन पे FIR कर, मेरे भी FIR कराना चाहते हो क्या? मैं सुनो, मैं सहमत बात नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आदमी के दिलो दिमाग में बात एक आती है कि जब आतंकवादी आया बंदूक लेकर के और उस वक्त हाथ में बंदूक है, मारना है और सिक्योरिटी आ सकती है, उनको खुद मार सकती है, पकड़ सकते हैं, लेकिन इनके पास इतना समय था कि आराम से एक आदमी को वो जो है पूछ रहे हैं, वो कपड़ा उतार के चेक कर रहे हैं और फिर मार रहे हैं। तो ये लोग कहते हैं भाई ऐसा कैसे हो गया? हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम भाई, मेरे पे FIR नहीं कराना है। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता, जो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो ये हमला हुआ है उसकी बातचीत पाकिस्तान से करना चाहिए, ना कि वॉर एक समस्या है, ना कि हल निकाल सकते। देखिए ऐसा है कि सारी पाकिस्तान से बातचीत करना चाहिए हल निकालने के लिए। नहीं, देखिए ऐसा है, नहीं ऐसा है कि सारी पार्टियां मिलकर जो तय कर रही हैं, हम सब उनके साथ हैं। पूरा देश का एक एक मुसलमान, एक एक बच्चा, हर धर्म का बच्चा अपने देश के लिए जान देने को तैयार है। सरकार तय करे क्या करना है, सरकार के साथ सब खड़े हैं, कोई इसमें अपोज नहीं कर रहा। आतंकवाद खत्म होना चाहिए, परंतु इसको जो है ना जबरदस्ती राजनीति में नहीं लाना चाहिए। चाइना जो है अब खुल के पाकिस्तान के समर्थन में आ रहा है, क्योंकि पूरा देश, लगभग कई देश जो है भारत के सपोर्ट में, लेकिन चाइना जो है एकमात्र ऐसा देश है जो पाकिस्तान के समर्थन में। क्या आपको लगता है सरकार जो है चाइना जो प्रोजेक्ट देश में बिक्री उसको बैन करना चाहिए, जिस प्रकार से रवैया चाइना ने अपनाया है इस आतंकवादी? नहीं, अगर हमारे देश में आतंकवाद बढ़ेगा और कोई भी मुल्क उस आतंकवाद का हम कोई एक्शन लेने जाएंगे और कोई मुल्क जो हमारे खिलाफ होगा तो जरूर से बैंड लगना चाहिए। अभी जी वक्फ बोर्ड के खिलाफ आपने 30 अप्रैल को आह्वान किया है कि 9 बजे से लेकर 9:15 तक, क्या आह्वान करना चाहेंगे लोगों से, वो बताइए। बिल्कुल, मैं सबसे कहना चाहता हूं, देखिए वक्फ बोर्ड का मामला जो है, हम तमाम लोग जो है उसके खिलाफ हैं। हमारी जमीनें हड़पने का किस्सा है, ये जमीनें कोई सरकार की दी हुई नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड में कोई कमी थी तो उसको बुलाकर उसको सलटाना चाहिए, न कि एक नया कानून बना करके मुसलमानों की जमीन हड़पना। मैं खुलेआम कहता हूं कि 2014 के बाद सरकार ने जितनी भी मुसलमानों की चीजें लाई है ना, वो मुसलमानों के फेवर में कोई चीज लाया ही नहीं आज तक है। क्या एक भी इस सरकार ने एक भी मुस्लिम मिनिस्टर बनाया? क्या एक भी मुस्लिम को टिकट दिया? क्या एक भी मुस्लिम MP बनाया? तो वो सरकार मुसलमानों के लिए क्यों इतना कर रही है? तो मैं समझता हूं कि जो है हमारा जो एक है कि 30 अप्रैल को 9 बजे से 9:15 बजे तक अपने गुस्से को, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए लाइट गुल किया जाए, अंधेरा किया जाए। मैं सबसे निवेदन करूंगा पूरे देश में, मैं सिर्फ मुसलमानों से नहीं, उन तमाम लोगों से कहूंगा जो लोग इस देश में अपनी एकता चाहते हैं, भाईचारगी चाहते हैं, वो सब हमारे इस मिशन में शामिल हों और रात को 9 से 9:15 तक अपने घर में लाइट, अपने ऑफिस में लाइट बंद रखें। सर, पाकिस्तान में जो शहीद अफरीदी द्वारा बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि जो पूरी हिंसा होती है, आतंकवाद होता है, वो भारत खुद करता है, फिर बाद में ब्लेम हमारे ऊपर डालता है। भाई देखो, पाकिस्तान हमारे खिलाफ बोलेगा ना, कौन सी नई बात है? पाकिस्तान जो तुमको बोलने, तो जो बोलना है हमें क्या मत कर लेना है, लेकिन हमारे पास अगर प्रूफ है तो हमको उस पर हमला करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के नेता जो खुलेआम धमकी दे रहे सर, अगर पानी बंद किया तो खून की नदियां बहा देंगे। अरे भाई, तो हम तो तैयार है ना, उनको बहाए कितना खून दे दें? हमारे पास बहुत खून है, हमारे पास खून कम है क्या? उनके पास जितना खून से कई गुना ज्यादा खून हमारे पास है। काश्मीरमध्ये झालेल्या हल्ल्याच्या नंतर अनेक कलाकार असतील, अनेक राजकीय नेते असतील, यांनी पुन्हा एकदा काश्मीरमध्ये पर्यटन वाढवण्यासंदर्भातली भूमिका मांडलेली आहे। तुमचं काही नियोजन आहे? बिल्कुल पाकिस्तान अब जो है ना, इन आतंकवादियों, ये आतंकवादी चाहते हैं कि जो कश्मीर में हमारे भाई हैं वहां पे टूरिस्ट ना आए, उनका धंधा नहीं बढ़े, हमारा जो है कश्मीर को बर्बाद कर दिया जाए, देश को बर्बाद किया जाए। मैं कहूंगा कि बिल्कुल इनसे डरे मत, सब जाए वहां पर, सबको जाना चाहिए। टूरिस्ट का मैं भी जाऊंगा, मैं भी टाइम निकाल के जाऊंगा, सब टूरिस्ट को वहां जाना चाहिए, उसको कोई डरना नहीं चाहिए। एक तरफ धर्म की राजनीति चल रही है पक्षों द्वारा, लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कि उन परिजनों के जाके मिले, उन्होंने वो फेस किया है और वो कह रहे हैं कि इस तरीके से हमला किया गया, धर्म पूछा गया और हिंदू पूछ के मारा गया, ऐसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ ना, तो हम तो कह रहे हैं अगर धर्म पूछ के मारा गया तो सिर्फ इसलिए मारा गया कि उनको मालूम है एक तरफ हम 27 लोगों को मारेंगे और एक तरफ 140 करोड़ में हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा कर देंगे धर्म का नाम लेकर के, और वही हो रहा है। सर, मुखपत्र सामना में एक बार फिर जिस प्रकार से हमने देखा आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान जो रहवासी यहाँ पे रह रहे हैं उसका आंकड़ा सामने है। संजय राउत कहें या शिवसेना ने उन्हें सवाल उठाया कि आखिरकार इतने पाकिस्तानी नागरिक आए कहाँ से? कहीं ना कहीं लॉ ऑर्डर के लिए सवाल था। क्या आश्चर्य है जिस प्रकार से आंकड़ा सामने आया? 5000 लगभग पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं। देखिए पाकिस्तान हिंदुस्तान से आना जाना शुरू है। हमारे पास जो है उनकी एम्बेसी है, उनके वहाँ हमारी एम्बेसी, उनकी यहाँ एम्बेसी है, वहाँ से वीजा इशू होता है, लोग आते हैं यहाँ पे, जाते हैं। 1947 में हम सब एक ही थे, किसी का भाई वहाँ चला गया, किसी का माँ यहाँ रहती है, कोई बेटा वहाँ रहता है, कोई यहाँ रहता है, आते जाते हैं, आम पब्लिक में है। लेकिन अब जब ये चीज हुई है तो सबको चेक करके वापस भेजना चाहिए। लेकिन देखिए ऐसा ना कि बॉर्डर बहुत बड़ा है और जो है नेपाल के बॉर्डर से कोई रोक नहीं पा रहा है।
हमने कोई ऐसी शक्ल निकालना चाहिए कि नेपाल के बॉर्डर से भी कोई आकर के भारत में घुसने ना पाए। बहुत सारे लोग आ जाते हैं ऐसे ही, किसी न किसी बहाने से घुस जाते हैं अंदर। इसको रोकना कितना मुश्किल है मैं समझता हूँ। इसमें बहुत बहस हो चुकी है। बॉर्डर बहुत लंबा है और उसके बाद जो सिक्योरिटी रहती है वहां पर, ये जो है अपना बांग्लादेश के लोग कैसे आ जाते हैं, सिक्योरिटी को पैसा खिलाते हैं, अंदर घुस के आ जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए सरकार को कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अगर ये दहशतगर्द वहां से आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है। सर, आपने सरकारी पॉलिसी का जिक्र किया, इन दोनों चर्चाएं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर है, क्योंकि जानकारी सामने की कक्षा 7 की जो सिलेबस है उसमें से मुगलों का इतिहास, दिल्ली सल्तनत का इतिहास हटा के अब उसमें महाकुंभ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। नहीं, ये बेटी पढ़ाओ महाकुंभ का लाओ, लेकिन पुराने इतिहास को मिटाने से कुछ होगा नहीं। इतिहास मिटता नहीं। इतिहास जो है इतिहास उसे रहने दीजिए। उसको हटाने से क्या मतलब है? नफरत की क्यों कर रहे हैं? जो चीजें हुई हैं वो इतिहास लोगों को मालूम पड़ना चाहिए सच्चाई क्या है। सरकार कहती है कि राष्ट्रीयकरण हो रहा है। अभी सरकार जो है ना सब ऐसी चीजें कर रही है, तो झूठ गलत है ना। ये तो हिस्ट्री कैसे मिट सकती है? हिस्ट्री तो लिखी हुई है। थैंक यू सर। कुछ पॉइंट मिला क्या इसमें आगे?